अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ड्रामा सीरियल एक सितम और की लास्ट एपिसोड में आप देखेंगे नईमा बेगम का असल चेहरा जब शहरोज के सामने आता है तो वो टूटकर बिखर कर रह गया। वो अपनी वालदा से बात करना भी छोड़ देता है और अपनी वालदा के सामने भी नहीं आता और उसकी वालदा उसकी राह ही तकती रह गईं। और अब नईमा बेगम को एहसास होने लगा कि वो अपना बेटा खो चुकी हैं। शहरोज भी बहुत उदास होता है। उशना ने उसको समझाने की कोशिश की तो वो अपने दिल की बात कहता है, जिस शख्स को आपने जिंदगी में बहुत ऊंचा बहुत आला मुकाम दिया हो ना, उसका कद छोटा हो जाए तो कितनी अजियत महसूस होती है मैं तुम्हें बता नहीं सकता। तुम नहीं जानती मेरी माँ मेरे लिए क्या थी, मेरा सब कुछ थी। अब यूं कहें शहरोज का अपनी वालदा पर से मान टूट गया है और जब वालदा से मान टूट जाए तो ये दुनिया भी झूठी लगने लगती है। शहरोज ऑफिस के लिए जाने लगा तो उसकी वालदा आवाज देती हैं, मगर वो अपनी वालदा से मिले बगैर ही वहाँ से चला जाता है। तो उशना नईमा बेगम से हमदर्दी करती है और उनको समझाती है, अक्सर हम हसद के हाथों मजबूर होकर अपना मुकाम खो देते हैं। अब नईमा बेगम को इस सब की वजह से बहुत दुख होता है कि वो बेटा जो मेरी इतनी परवाह करता था, आज मैंने अपने ही हाथों अपने बेटे को खो दिया। अब इसी दुख की वजह से उनकी तबीयत इतनी खराब हुई कि वो इमरजेंसी की सूरत में अस्पताल चली गईं। वो जिंदगी और मौत की कश्मकश में होती हैं। जब शहरोज को इस बात का इल्म होता है तो वो दौड़ता हुआ अस्पताल पहुंच जाता है। तो उशना उसको एहसास दिलाती है कि आंटी आपसे बहुत मोहब्बत करती हैं। देखें आपकी जरा सी नाराजगी उनसे बर्दाश्त नहीं हुई और उन्हें कहां ले आई। और अब ज़ैनब है कि इस सब का कसूरवार खुद को समझती है कि शायद मैं उनकी जिंदगी में ना आई होती तो आज ये हालात भी ना होते। अब हो सकता है यहाँ पर ही नईमा बेगम की मौत हो जाए। तभी शहरोज फूट फूट कर रोने लगता है या नईमा बेगम उससे हाथ जोड़कर माफी मांग लें। हो सकता है यहाँ पर सुफियान की मौत हो जाए जो सबके आड़े आता है। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं, किसकी मौत होनी चाहिए, सुफियान की या फिर नईमा बेगम की? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।